अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कैंसर का खुराक से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ बनता है, और कोई ताल्लुक़ बनता है तो वो क्या क्या ताल्लुक़ है। इस बात पे आने से पहले कि हमें किस किस्म की खुराक खानी होगी ताकि हम कैंसर जैसे मूज़ी जो मर्ज़ है उससे बच सकें, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मिकदार होती है खाने की, तो उसका किस हद तक ताल्लुक़ होता है कैंसर से। देखें, अक्सर आपने सुना होगा कि भूख रख के खाना चाहिए। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या वो एक ऐसी बात है कि जिसको आपको समझना ज़रूरी है? जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो एक वक़्त आता है कि जहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए, लेकिन हम अपनी भूख को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए उस खाने को खाते रहते हैं। उसके पीछे बुनियादी गलती क्या होती है? तेज़ी से खाना खाना। क्योंकि अगर आप चबा-चबा के कम से कम 32 टाइम्स किसी भी खाने को चबाएँगे, जब आप स्लोली चबा के खाते हैं तो आपको खाना खाने में ज़्यादा वक़्त लगता है। क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उसके बाद आपके मैदे से दिमाग की तरफ पैगामात जाना शुरू हो जाते हैं कि अब जो है वो खाना रोक देना चाहिए क्योंकि भूख ख़त्म हो गई है या पेट भर गया है। लेकिन इस अमल में लगते हैं तकरीबन 20 मिनट। अगर आप जल्दी खाना खाएँगे तो ज़ाहिर है आप बहुत तेज़ी से ये टाइम क्रॉस कर जाएँगे और ज़्यादा खाना खा रहे होंगे। लेकिन वो लोग जो चबा-चबा के खाना खाते हैं, थोड़ा टाइम लगा के खाना खाते हैं, तो अक्सर अभी वो खा ही रहे होते हैं तो उनको खुद एहसास हो जाता है, दिमाग से मैसेज आ जाता है कि बस खाना खाना बंद कर देना चाहिए। तो एक तो ये होता है कि आपने स्लो खाना है, लेकिन क्वांटिटी कम खाने का ये होता है कि जब आप कम क्वांटिटी खाते हैं और पेट भर के या ज़्यादा नहीं खाते, तो अक्सर हमने देखा है कि खाना खाने के बाद या हम लेट जाते हैं या हम बैठ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खाने खाने की रूटीन वाले लोगों का अक्सर पेट या तोंद बाहर होती है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से अगर आपका मैदा खाने से भर चुका है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो ऊपर की तरफ उसकी तेज़ाबियत होती है, ज़ाहिर है कि खाने को हज़म करने के लिए मैदे में, तो वो तेज़ाबियत उस खाने के साथ थोड़ा ऊपर की तरफ ज़ोर लगाती है। तो फूड पाइप यानी ईसोफेगस और स्टमक यानी मैदे के दरमियान एक स्फिंक्टर या दरवाज़ा होता है जिसको हम LES या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। तो वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो अक्सर फिर रात को सोते हुए आपको तेज़ाबियत ऊपर की तरफ आती है खुराक वाली नाली में। अब जो स्टमक की जो कवरिंग होती है, जो झिल्ली होती है, जो एपिथेलियम होती है, उसकी तो साख्त ऐसी है कि उसने इस स्टमक के एसिड को, तेज़ाबियत को बर्दाश्त कर लेना है। लेकिन फूड पाइप की कुदरती तौर पे ऐसी झिल्ली नहीं होती। लेकिन जब वो दरवाज़ा कमज़ोर पड़ता है, तो जब आप रात को लेटते हैं, और जो कमज़ोर क्यों पड़ा था? क्योंकि आप ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, तो वो तेज़ाब रात के किसी टाइम पे बार-बार ऊपर की तरफ आता है, उस झिल्ली की तरफ आता है, तो आखिरकार उस झिल्ली की साख्त में तब्दीली होती है जिसको मेटाप्लेज़िया कहते हैं, और इससे एक ख़ास किस्म की बीमारी पैदा होती है जिसे बैरेट्स ईसोफेगस कहते हैं। और ये कैंसर की इब्तदाई शक्ल होती है। जो ये मसला अगर चलता रहे तो यहाँ तक होता है कि लोगों को फूड पाइप का कैंसर होने का डर होता है। तो ये ताल्लुक है। दूसरा, जितना ज़्यादा आप खाना खाएंगे उतना ज़्यादा आपके जिस्म को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उस खाने को हज़म करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए उतने ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जितने ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सक्रीशंस की, प्रोटीन की, एंजाइम की, उतना ज़्यादा फैक्ट्री ज़्यादा काम करके सेल बनाएगी, और जितनी ज़्यादा सेल बनाने की कोशिश करेगी तो हो सकता है कि गलती हो जाए, कुछ सेल्स जो हैं उनकी साख्त में ऐसी तब्दीली आ जाए कि जो कैंसर की वजह बनती है। क्योंकि कैंसर क्या होता है? रूटीन में सेल्स एक के बाद एक तकसीम दर तकसीम हो रहे होते हैं, और उस दौरान कोई ना कोई एक ऐसी गलती होती है कि जिससे फिर एबनॉर्मल सेल पैदा होते हैं और वो बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, और इसको हम कैंसर कहते हैं। तो दूसरी वो वजह कि जो ज़्यादा खाना खाने की वजह से आपको कैंसर की तरफ लेके जाती है, वो इस खाने को एडजस्ट करने के लिए, इस खाने को आपके जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा चीज़ें जो चाहिए होती हैं, उनको बनाने के दौरान होने वाली एक ऐसी गलती है जो आपको कैंसर की तरफ ले जाती है। इसके साथ साथ कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी खाने कहते हैं। और इन्फ्लेमेटरी खानों में एक बड़ा मशहूर जो है, ये दालें जो होती हैं, पल्सेस, ये शामिल हैं, बेसन शामिल है, तो बाजरा शामिल है। इस तरह की खुराक जो है उसको हज़म करने के लिए हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, और जब ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, या वो उनकी जो नेचर है, तासीर है, वो इन्फ्लेमेटरी है, आपके जिस्म में सोजिश पैदा करने वाली होती है। तो इस तरह के खानों का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपको कैंसर की तरफ जाने का ये वजह बनती है। क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो बाकी सारी बीमारियों की तरह कैंसर जैसा एक मूज़ी मर्ज़ जो होता है, तो उसकी भी बुनियाद। और इसी तरह से जो कमर्शियल दही है उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी एक ऐसी चीज़ है कि जो खुराक होके, खाना होके, खाने वाली चीज़ होके भी आपको कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ की तरफ लेके जाती है। क्योंकि अगर आप घर में दूध से, जो घर में आपको दूध मिलता है, तो उससे आप दही निकालते हैं, उससे दही जमाते हैं, तो उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपकी आंतों के लिए इंतहाई मुफीद होता है। उसको कमर्शलाइज़ नहीं किया होता है, जी कुदरती हालत में आपको मिलता है।
लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल करते हैं जो आपको मार्केट से डब्बों में मिलती है, तो फिर उसके अंदर कुछ चीज़ों को बढ़ाया जाता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ चीज़ों को कम किया जाता है ताकि आपको उनकी आदत पड़े। तो जब वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंतों को वो फ़ायदा नहीं मिल पाता जो कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ के ख़िलाफ़ एक हिफाज़त करता है, बल्कि वो फ़ायदा आपको मिलता है उस दही से कि जो कुदरती तौर पे आप घर में तैयार करते हैं। और जो बाहर से आप लेके आते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डाली जाती हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ाने के लिए, ताकि उसके ऊपर जब आप काफ़ी दिन के बाद भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो चीज़ें फिर आपको आंतों के और बाकी जो कैंसर है उनकी तरफ लेके जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको दही खाने का शौक़ है तो आप घर में जो जमाई हुई दही है उसका ज़्यादा, इसी तरह से कमर्शियल और कुदरती तौर पे बनाई गई चीज़ों का जायज़ा लेते हुए अगर आप नज़र दौड़ाएँ गन्ने के ऊपर, जो शुगर कैन या उसका जूस होता है, और इसका मुकाबला करें गुड़ से या चीनी से या चीनी से बनी हुई चीज़ों से, तो वहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। जैसे मिसाल के तौर पे जो शुगर होती है, क्योंकि उसको बनाते हुए केमिकल यूज़ होते हैं और वो केमिकल फिर इसका हिस्सा बने रहते हैं। आपको आदत पड़ जाती है ज़्यादा मीठी चीज़ें वो खाने की जो रिफ़ाइंड शुगर से, ये जो टेबल शुगर होती है, ये सफ़ेद रंग की जो शुगर होती है इससे बनी हुई होती है, तो वो तमाम केमिकल्स आपके अंदर जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत खाने से शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने की आदत पड़ जाए और वो मीठी चीज़ें बनी हों उसी केमिकल वाली शुगर से, तो वो केमिकल्स आपके जिस्म में इकट्ठा होकर आपको कैंसर जैसे मसले की तरफ लेके जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप गन्ना है उसका जूस, आपको पता है ये मिलता है रेहड़ियों पे, तो वो पिएँ वहाँ पे सफाई का ज़रा ख्याल रखते हुए, और क्योंकि वो एक ही बड़े बर्तन के अंदर वो धो रहा होता है सारे ग्लासेस को, तो हेपेटाइटिस ए और ई फैलने का डर होता है। तो घर से बर्तन लेके जाएँ जहाँ पे वो गन्ना जो है वो जूस निकाल रहा होता है उसको धुलवाएँ लाजमी, क्योंकि वहाँ पे मक्खियाँ बहुत बैठती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं तो आपके लिए बहुत मुफीद है। इससे अगला कैटेगरी में फिर गुड़ आ जाता है। गुड़ को भी क्योंकि थोड़ा केमिकल यानी हीट किया जाता है, तो जहाँ पे हीट होगा, केमिकल होगा, तो वो जो कुदरती चीज़ है उसको तब्दील कर देता है। तो गन्ना जो है उससे इन्फीरियर है, उससे निचले दर्जे में आता है गुड़, लेकिन चीनी तो सबसे निचले दर्जे में आती है कि जो जिसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको कैंसर जैसे जो मर्ज़ होते हैं तो उनकी तरफ। इसके बाद बारी आती है कि जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड किस हद तक आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इसको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में जो अदालतें हैं वहाँ से एक बहुत अहम जो है ऑर्डर जारी हुआ। वो ऑर्डर क्या था कि ये जो दूध पैक्टों में जो दूध होता है, ड्राई दूध जिसके बारे में कहा जाता था, तो उसके बारे में कहा गया कि इसके ऊपर मिल्क नहीं लिखना, बल्कि इसके ऊपर लिखना है कि ये वाइटनिंग पाउडर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये समझते रहे हमेशा पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कि चलें पैकेट वाला खुश्क दूध लेके आते हैं। तो अदालतों ने बताया कि ये दूध नहीं है बल्कि एक ऐसा केमिकल पाउडर है जो आपके पानी को, चाय को एक सफ़ेदी देता है। तो जिसके बाद से मजबूरन उन्होंने लिखना शुरू किया। क्यों हुआ ये सारा कुछ? इसलिए कि दुनिया भर में जो पैकेटों वाली चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट्रियों में तैयार होती हैं खाने वाली चीज़ें, जो प्रोसेस्ड होती हैं, इनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो केमिकल डाले होते हैं, तो ये बहुत बड़ी वजह जो है ये कैंसर की बन रही है। और बदकिस्मती से हमारे बच्चों से लेकर बड़ों तक तकरीबन सब लोगों को आदत पड़ चुकी है जो प्रोसेस्ड फूड हैं, जो पैकेटों में होते हैं, जो आसानी से, पहले क्या होता था कि कोई खीर है आप घर में बनाते थे, अब आप सिर्फ वहाँ से लेके आते हैं कोई ऐसी चीज़ पैकेट के अंदर होती है और आपने सिर्फ उसको गर्म करना होता है और या फिर उबलते हुए पानी में डालना होता है और वो इंस्टेंट तैयार हो जाती है। वो क्या चीज़ है? वो प्रोसेस्ड फूड है। तो ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का जो इस्तेमाल है उसके अंदर मौजूद जितने केमिकल हैं, जो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो भी आपको आखिरकार कैंसर की तरफ खाने के साथ कैंसर के रिलेशन की, ताल्लुक़ की जब भी हम बात करें तो हमने एक बात ज़हन में रखनी है कि चाहे तो वो फल हों, चाहे वो सब्जियां हों, इनके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट हम अक्सर वीडियोस में बताते हैं कि हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स यानी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो उनका ये तोड़ होते हैं। और ख़ास तौर पे वो उम्र के जब आपकी उम्र थोड़ी बढ़ रही होती है तो आपके अंदर के एंटीऑक्सीडेंट कम पड़ते हैं और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो है इनकी तादाद बढ़ती है। जब इनकी तादाद बढ़ती है तो फिर ये सेल जो हैं उनको तोड़ते फोड़ते हैं और इस सेल टूटने के बाद वो जब दोबारा बनने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान फिर कोई ऐसी गलती होने का डर होता है कि जिससे कैंसर जैसा मूज़ी जो मर्ज़ है वो जन्म लेता है। तो हम आप लोगों को ये कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्ज़ी खाएं, तो उससे वो जो फ्री रेडिकल्स हैं तो उनका तोड़ निकलता है एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। लेकिन गलती क्या होती है? देखें, चलें फलों को तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं वैसे ही, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट आ जाते हैं,
लेकिन जब बारी आती है सब्जियों की, तो बदकिस्मती से ये एरिया, सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर या इंडिया पाकिस्तान का एरिया, यहाँ पे सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा मसालों के साथ पकाया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर शादियों पे, बड़े होटल्स पे या इधर इतना उसको बनाया जाता है ताकि उसमें वो मसाले जो डाले गए हैं वो इसका हिस्सा बन जाए और आपको एक मज़ा आ जाए, टेस्ट आ जाए। आपका पेट भी भर गया, आपको टेस्ट भी आ गया। लेकिन जो इसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट थे, तकरीबन वो सारे हम उड़ा के रख देते हैं। इसके मुकाबले में जो वेस्ट है, या जो चाइनीज़ की एक मिसाल दे देता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि वो सब्जियों को या तो वो बॉयल करके इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी जो सब्जियां उनको सलाद की शक्ल में वो कच्चे इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट जो कैंसर जैसे मर्ज को होने से रोकते हैं, तो उससे उसको वो रोक सके। तो इसलिए जब आप खाने की बात करते हैं तो वहाँ पे फलों और सब्जियों का ये इस चीज़ को ताल्लुक़ को समझना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा जब आप कुकिंग करेंगे सब्जियों की मसालों के साथ तो आपको वो फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, पेट आप इसी तरह से अगर आपका ताल्लुक़ जो है किसी ऐसी फैमिली से है कि जिनके अंदर कैंसर जो है वो ज़्यादा लोगों को होता है, आपके कज़न्स हैं यानी आपकी फैमिली में, या बुज़ुर्ग जो हैं उनको कैंसर हुआ था जिससे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, और आपको ये खौफ रहता है कि आप कहीं जो खाने खा रहे हैं तो उनसे ना आपको कैंसर हो जाए, क्योंकि हर किस्म की वीडियोज़ आपके सामने आती रहती हैं और आपको गोश्त खाने का शौक़ है। तो आप कोशिश करें कि उस सूरत में फिर जो मछली होती है, और ख़ास तौर पे जिनको हम फैटी फ़िश कहते हैं, जो साल्मन मछली है, मैकरेल है, ट्राउट है, ट्यूना है, तो सार्डीन्स हैं, ये तमाम फैटी फ़िश कहलाती हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दुनिया का एक बेहतरीन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके जिस्म में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की उस हरकत को रोकने की कोशिश करता है कि जिसकी वजह से बाज़-औक़ात कैंसर जैसा मूज़ी मर्ज़ जो है वो जन्म लेता है। और दूसरा, फिर आप कोशिश करें कि देखें जो फ़िश भी है बहुत ज़्यादा उसको मसाले लगवा के और इस तरह की हालत में ना इस्तेमाल करें, बल्कि जो एक मुनासिब सा तरीका होता है कुकिंग का, उससे गुजार के उसको इस्तेमाल करें। तो जो भी गोश्त होते हैं अक्सर ये आपके लिए अच्छे होते हैं, अगरचे रिपोर्ट्स छपती रहती हैं कि रेड मीट जो है उससे कैंसर होता है, लेकिन अगर आप मछली खाते हैं तो आपको उसको फ़ायदा तो होगा, और उससे जो कैंसर की तरफ जाने का डर होता है वो कम से कम होता है। और इस पूरी बातचीत को अगर हम ख़त्म करें तो हमें समझ आती है कि अगर हम खाने को बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना करें, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल ना डालें, उसको हम बहुत ज़्यादा पकाएं ना, तो कुदरती तौर पे जो चीज़ होगी तो वो हमारे फ़ायदे के लिए। यही वजह है कि दुनिया की जो बेहतरीन खुराक होती है वो शुरू ही सलाद से होती है। आप जितना ज़्यादा सलाद खाएंगे, जितने ज़्यादा पत्ते जो हैं, मैंने इस पे वीडियो भी एक बनाई हुई है कि 7 कौन से पत्ते हैं जो बहुत फ़ायदे के होते हैं। तो जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं, अचार आप मज़ा डालने के लिए अपने खाने में, टेस्ट के लिए आप अचार को इस्तेमाल करें, तो इन तमाम चीज़ों से तो आपको फ़ायदा होगा और कैंसर जैसा जो मूज़ी मर्ज़ है उससे आप दूर रहेंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा ये चीज़ें प्रोसेस होंगी, एक मिसाल देखें कि गुटखा वगैरह और कुछ चीज़ें होती हैं, पान बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, तो लोगों को फिर मुँह का कैंसर होता है। और जब आप इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करेंगे तो आप छेड़छाड़ करेंगे अपने जिस्म के साथ, अपने सेल्स के साथ। ये जो रेडिएशन होती है, ताबकारी जो होती है, जैसे जापान जो है वहाँ पे जब उस पे बम गिराए गए उसके 2 बड़े शहरों में, तो आज तक वहाँ पे कैंसर क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो जो ताबकारी असरात होते हैं या रेडिएशंस होती हैं, वो सेल्स के जो टूट-फूट का अमल है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसके नतीजे में कुछ ऐसे सेल्स पैदा हो जाते हैं, जन्म लेते हैं, जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होते, और इसको हम कैंसर कहते हैं। तो दोस्तों, ये खुराक के साथ जो कैंसर का एक ताल्लुक़ बनता है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से कुछ आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा के हर नई वीडियो का नोटिस आपको मिल जाएगा, वो हासिल करें। कहीं पे लगता है कि शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो शेयर का ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।